हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लजीज़ पकवान। आज हम आप सबके साथ मटन कोफ्ता की रेसिपी शेयर करेंगे। ये हमारे कुछ व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट थी। हम मटन कोफ्ता बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। हमारा कोफ्ता स्पाइसी भी होगा और सॉफ्ट भी। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया है। एक टमाटर को भी हमने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर हमने ज़्यादा नहीं लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 2 टीस्पून लिया है। आप खड़ा लहसुन अदरक भी ले सकते हैं। सूखे मसालों में हमने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून सरसों पाउडर लिया है जो कि हमने घर पे ही बनाया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो हमने घर पे बनाया है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ केजी बोनलेस मटन और 2 हरी मिर्च लिया है। इसे हम बारीक पीस लेंगे। 2 प्याज का हमने बिरयान कर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। पैन हमने गरम कर लिया है। पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और प्याज को जो हमने चॉप करके रखा था इसको ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ा नरम हो जाए तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज दोनों नरम हो जाएं, इतनी देर तक हमें इसे कुक करना है। अगर हम लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह खड़ा यूज़ करेंगे तो वो भी टमाटर और प्याज के साथ नरम कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि हमारी प्याज और टमाटर नरम हो जाए। फ्लेम हम लो रखेंगे और टमाटर और प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पैन में हम 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पे हम हाफ़ टी स्पून मेथी डालेंगे। मेथी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे और ऊपर से इसे थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि छींटे ना पड़े। तेल बहुत गर्म है और लहसुन अदरक में थोड़ा सा पानी है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे जिससे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था प्याज टमाटर का, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। नमक ऐड करेंगे और मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसमें तेल ना छोड़ दे। थोड़ी देर के लिए हम ढक के इसको कुक करेंगे। मसालों में से तेल छोड़ने लगा है, हमारे मसाले भुन गए हैं करीब करीब। इसमें हम प्याज जो हमारी फ्राई की हुई है उसमें से थोड़ा सा प्याज हम डालेंगे। आधी अभी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी भून लेंगे अच्छे से। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मसालों को भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। हमने गैस बंद कर दिया है। इसे ढक के अभी हम छोड़ देंगे। मटन और हरी मिर्च को हमने बारीक पीस लिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने प्याज जो बिरयानी की हुई थी उसे डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम सत्तू ऐड करेंगे। आप बेसन को भून के भी डाल सकते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया हम थोड़ा सा रखेंगे गार्निशिंग के लिए। नमक हम अंदाज से डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि हमारा ग्रेवी में भी नमक है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 2 टेबल स्पून के करीब हम भुना मसाला डालेंगे जो अभी हमने भुना था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कच्चे मसाले से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिलाना है इसे। सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कोफ्ते के बॉल्स बनाएंगे।
कोफ्ते के बॉल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़े छोटे। हमने मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाए हैं। ज़्यादा बड़े बनाने से मसाले ग्रेवी जो होती है वो अंदर तक नहीं एब्जॉर्ब हो पाती, इसलिए हमने मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाए हैं। इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे। और हमारे सारे बॉल्स रेडी हैं। अब हम ग्रेवी देख लेते हैं। हमने गैस बंद कर दिया था। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी अभी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें कोफ्ते के बॉल्स को अभी भूनना है। मसाले के साथ हम उसे भी भून लेंगे। सारे कोफ्ते के बॉल्स को हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे हम धीरे धीरे चला के अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे। और देखिए अब इसमें भी फिर तेल छोड़ने लगा, अच्छी तरह से भुन गया है। गरम मसाला जो हमने रखा था अभी उसे ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि कोफ्ता थोड़ा सा पक जाए। हमने लगभग 1 कप पानी डाला है। इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम खोलेंगे। कोफ्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्विंग बाउल में इसे निकालकर हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर आप पराठे या नान के साथ या ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें। ये देखिए हमारा कोफ्ता कितना सॉफ्ट हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।